मौलाना साहब, इस ईद में और पुरानी ईदों में कुर्बानी लोगों के करने के हवाले से आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहे हैं? हमें ये पता है कि हमारी बुकिंग कम हुई है पिछले साल की मुनासबत से, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक वक्त ऐसा था पाकिस्तान में कि आदमी कुछ न कुछ अपनी सेविंग कर लेता था। अब तो ये है कि वो सेविंग तो क्या करेगा, अब तो ऐसा लगता है कि उसकी तनख्वाह जो है 15-20 दिन में जो है वो ख़त्म होने पर आ जाती है। तो इस तरह ज़ाहिर है कि पिछले साल से हमारी जो है ना कुर्बानी में बुकिंग की कमी हुई। इसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के हाथ में ताकत कम से कम होती जा रही है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। अच्छा सर, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लोग आपकी सिर्फ़ और सिर्फ माली मदद ही करते हैं या इन काइंड भी या अशिया की सूरत में भी जो है वो मदद करते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैंने पहली गुफ्तगू में ही कहा था कि इस साल अगर ये लोगों का ताउन न होता जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है तो हमारी कुर्बानी और भी कम हो जाती। तो इस वक्त ज़ाहिर है वहाँ की करेंसी तो माशाल्लाह अपने इस्तेहकाम पर है, हमारी करेंसी तो बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। और दूसरी बात आपने कहा कि उनका ताउन, तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त सैलानी वेलफेयर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 6 आने जो है ना रुपया काम कर रहा है। तो 6 आने नहीं समझ लो कि 40% जो है ना ताउन बाहर बैरून मुल्क से है, जिससे हमारा काम चल रहा है कि इतना 4 लाख अफराद हमारे रोज़ाना बराह रास्त फैज़ियाब हो रहे हैं। इसमें 40% लोगों का ताउन बैरून मुल्क से है, जो पूरी दुनिया से पाकिस्तानी जो गए हुए हैं उनका भरपूर ताउन भी है। तो हमेशा इनके तो डॉलर तो जो बैंकों में आती हैं वो तो पैसे की सूरत में आते हैं, डॉलर की सूरत में आते हैं, लेकिन हमें तो पाकिस्तानी रकम मिलती है। लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा कंटेनर जो है वहाँ से आए हैं, कनाडा से आए हैं, तो ये लोग जो है ना दोनों सूरतों से मदद करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब का आपने शायद सुना हो, उन्होंने भी असम्बली में कहा था कि जो यूरोप वाले, जो एक तो गल्फ़ कंट्रीज़ वाले हैं और एक अदर देन गल्फ़ कंट्रीज यानी यूरोपियन कंट्रीज़ वाले, वो जो हैं वो आके यहाँ पे सिर्फ लाशें दफना के चले जाते हैं। तो आपका इस सिलसिले में क्या तजर्बा है? वो वाकई लाशें दफनाने आते हैं या वाकई वो कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपके साथ हेल्प करते हैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए? आपने ख्वाजा आसिफ साहब का तज़किरा किया, तो देखिए हमारी बातें सारी जो है ना ऑन रिकॉर्ड है ना। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे हमें हमारे जो पैसे आते हैं, आप देखिए तो हमें बहुत बड़ी तादाद यूरोप से आ रही है। यानी हमारे यहाँ रोज़ाना अल्लाह की रहमत से बहुत बड़ी तादाद में डॉलर आते हैं और कोई दिन नागा नहीं है। तो अगर ये कहना कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी में जो पाकिस्तान रहते हैं पैसे नहीं दे रहे, तो वो किसी और को नहीं दे रहे तो अलग बात है, सैलानी को दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से हमें लाखों लाख डॉलर आते हैं अल्लाह की रहमत से। तो ज़ाहिर है कि हमें कोई ऐसा शिकवा नहीं। हाँ, इसके बाद आप गल्फ़ की बात करते हैं, गल्फ़ से बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि इस पर दुबई की तरफ से माशाल्लाह हमें 2 करोड़ की कुर्बानी के पैसे मिले। दुबई की तरफ से 150 गायें मिली हैं, 100 गाय में मतलब उनका जो रेड क्रेसेंट है दुबई का, उन्होंने माशाल्लाह जो उनके रोलर्स चला रहे हैं, शेख चला रहे हैं। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, सरकारी सतह के ऊपर आपकी किसी हुकूमत से या पाकिस्तान की हुकूमत के साथ किसी किस्म की आपके कोई लीगल टर्म्स हैं जिसके तहत आप जो है वो ये इमदाद वसूल कर रहे हो? देखिए, पिछली हुकूमत में ऐसा था कि पिछली हुकूमत ने हमें जो है जगहें दी थी जिस पर हमने लंगर खाने बनाए। पिछली हुकूमत ने क्या किया, गाड़ियाँ दी थी जिसमें हमने लोगों को घरों घर खाना पहुँचा और आज तक पहुँच रहा है। वो उस वक्त था एहसास लंगर खाना, उस वक्त एहसास के नाम से, अब चलता है बैतुल माल के नाम से। तो ये हुकूमत ने गाड़ियाँ दी। इस तरह हुकूमत ने किराए पर या अपनी ज़ाती लैंड पे इन्होंने बना दी पनाह गाहें जो आज तक कायम है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खाना जा रहा है और वो लोग पल रहे। तो हुकूमत का ये ताउन रहा है। अलबत्ता पैसे की सूरत में हुकूमत से पैसे आज तक हमने 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा, लंगर खानों के हवाले से जो है वो बड़ा प्रोपेगेंडा सुनने में आ रहा है कि जी मौजूदा हुकूमत ने जो है वो लंगर खाने भी बंद कर दिए हैं और वो क़यामगाहें और दीगर जो इस तरह के वेलफेयर के काम थे जो पिछली हुकूमत के शुरू किए हुए थे इन कोऑर्डिनेशन विद सैलानी, तो वो ख़त्म कर दिए। तो इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए, इब्तिदा में तो उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा। तो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े चैनल पर इंटरव्यू दिया था अमेरिका जब गए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये खाना तो सैलानी खिला रहा है ना, और हम क्यों बंद करेंगे। पहले हुकूमत की तरफ से ये बात आई थी कि हम बंद कर देंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने हुकूमत ने देखा कि हमारा तो 1 रुपया नहीं लग रहा, हमारा तो एक पैसा भी नहीं खर्च हो रहा, तो हम क्यों बंद करें और लोगों के क्यों मजम्मत लें। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों को सोना में आराम मिल रहा है, तो क्यों मना करें। तो इसलिए इस हुकूमत ने पहले मना किया था, बल्कि बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से कोई रुकावट नहीं है।
اچھا، قربانی کے حوالے سے اور ڈونیشن اور چیریٹی کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے اگر آپ کا کوئی پیغام ہو تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ایک بنیادی پیغام تو یہ دوں گا جو ماضی میں نے کسی ٹی وی پہ دیا تھا کہ جناب آپ اپنا پیسہ دبئی مت لے جائیں، بنگلہ دیش مت لے جائیں، اپنا پیسہ پاکستان میں صنعتوں پہ لگائیں۔ پاکستان نے آپ کو مالدار بنایا ہے نا، تو پاکستان کے پر یہ تو کم از کم اپنے اوپر یہ غیرت پیدا کریں کہ یہاں سے بنگلہ دیش جا کے وہاں فیکٹریاں لگا رہے ہو آپ لوگ، یہاں سے دبئی پیسے لے جا کے وہاں پر تعمیرات میں لگا رہے ہو، تو ٹھیک ہے تمہارا پیسہ تو بڑھ رہا ہے مگر تمہارا ضمیر تو مر رہا ہے نا۔ تو میرا پیغام تو مالداروں کو یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم سب نہیں ہے، تو اس لیے مہربانی کر کے پاکستان میں اپنا پیسہ استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوچ کے کریں کہ چلو بھائی میں تو اب مجھے تو اللہ نے دے دیا، میری وجہ سے 100 200 500 1000 2000 آدمی روزگار لگ جائیں گے، تو ان کی دعاؤں سے میری دنیا بھی سنور جائے گی اور میری آنکھ سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے میری بات کسی کی سمجھ میں آ جائے۔